अनुपमा के आज के एपिसोड में घर की सारी महिलाएं एक रूम में बैठी होती हैं और हंसी मजाक कर रही होती हैं। इतने में पाकी कहती है कि अगर यहाँ किंजल होती तो बहुत और ही मज़ा आता, और वो सारा फन मिस कर रही है। इतने में अनुपमा वहाँ पे आती है और वो पक्की से फेस पैक मांगती है। ये सुनकर डॉली, देवी और पक्की शॉक हो जाते हैं और उसे वो तंग करते हैं। इतने में अनुपमा डॉली से कहती है क्या वो उसकी थ्रेडिंग भी कर देगी। डॉली अनुपमा से कहती है कि 25 सालों में पहली बार उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा है, वो ज़रूर उनकी थ्रेडिंग करेगी। मैं देविका कहती है कि अनुपमा तुम वो सेम अनुपमा नहीं हो जो मेरी दोस्त होती थी, तुम बदल गई हो। डॉली मजाक करती है और कहती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। इतने में अनुपमा से चुंडी काटती है और कहती है नहीं, तुम सपना नहीं देख रही, और सब हंसने लग जाते हैं। अनुपमा कहती है कि वो विनराज के लिए अच्छा दिखना चाहती है, कल का दिन उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। इतने में देविका अनुपमा से कहती है कि विनराज तुम्हें देख के खुश हो जाएगा। इतने में अनुपमा फेस पैक लगाने के बाद अपने कमरे में वापस जाती है। जैसे ही अनुपमा अपने कमरे में वापस जाती है, उसके मुंह पर क्रीम लगी देखकर विनराज डर जाता है और उससे पूछता है कि ये तुमने अपने फेस के साथ क्या किया है। अनुपमा विनराज को बताती है कि उसने फेस मास्क लगाया है, कल के दिन वो बहुत खूबसूरत दिखना चाहती है। इतने में विनराज अनुपमा से कहता है कि तुम बदल रही हो। अनुपमा विनराज से कहती है कि आपके साथ साथ मैं भी बदल रही हूँ, पहले आप मुझे अच्छे लगते थे, अब आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इतने में अनुपमा प्रार्थना करती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए। और वो कहती है कि भगवान मैं आपसे आज कुछ नहीं मांगने वाली, क्योंकि आज के दिन आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। इतने में विनराज को काव्या का मैसेज आता है। काव्या टाइम से पहले तैयार खड़ी होती है और वो विनराज का रिप्लाई देकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज सब कुछ सही रहा तो उसकी विनराज से शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ विनराज सोचता है कि उम्मीद है अनुपमा सब संभाल लेगी जब तक वो काव्या के साथ शादी करके वापस नहीं आता। और इतने में अनुपमा रूम में वापस आती है, ये देख कर के विनराज अपनी मीटिंग में जाने के लिए लेट हो रहा है। दूसरी तरफ निधिनी काव्या को रोकने की कोशिश करती है और उसे वार्न करती है कि वो ऐसा मत करे, लेकिन काव्या निधिनी को कहती है कि उसका मूड ख़राब ना करे, वो बहुत अच्छे मूड में है, आज उसकी शादी है और निधिनी कुछ ऐसी बात ना करे जिससे उसका मूड ख़राब हो जाए। और वो उससे कहती है कि जब मेरी शादी हो जाएगी मैं तुम्हें शादी की तस्वीरें भी भेजूंगी। निधिनी काव्या से कहती है कि वो आग से नहीं खेल रही, आग उसके साथ खेल रही है। ये कहकर निधिनी वहाँ से चली जाती है। इतने में विनराज मंदिर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलता है, देखता है कि संजय पहले से बाहर खड़ा होता है, उसका इंतज़ार कर रहा होता है। संजय विनराज के पास आता है और उसे वार्न करता है और कहता है कि परितोष के बचपन में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसे कहानियाँ सुनाओ। तुमने उस वक्त तो उसे कहानियाँ नहीं सुनाई, लेकिन अब उसको कहानियाँ सुना रहे हो। परितोष ने मुझे सब कुछ बताया है और मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अभी काव्या को दुल्हन बनकर मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है और तुम भी वहीं जा रहे हो। संजय विनराज से कहता है कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इतने में संजय विनराज से कहता है कि इस देश में एक बहुत बड़ी गलती हुई है, यहाँ हमेशा लक्ष्मण रेखा औरतों के लिए खींची गई है, मर्दों के लिए नहीं। इतने में वो विनराज को पीछे करता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है कि आज मैं आपके लिए ये लक्ष्मण रेखा खींचता हूँ, आप इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। इतने में विनराज गुस्से में आता है और दरवाज़ा ज़ोर से खोलता है और बाहर आ जाता है और संजय से कहता है कि तुम जो मर्जी कर लो, तुम मुझे मंदिर जाने से नहीं रोक सकते, और तुम अगर अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। इतने में संजय विनराज को बाहर जाने से रोकने के लिए लीला को बुलाता है। इतने में लीला उसकी आवाज़ सुन के बाहर आती है और कहती है कि क्या हुआ। संजय लीला को बताता है कि विनराज शादी के दिन ऑफिस जा रहा है। ये सुनकर लीला उससे पूछती है कि मैं तुम्हें मना किया था, तुम बाहर क्यों जा रहे हो। विनराज लीला से कहता है कि मैंने अनुपमा को बता दिया था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीला विनराज से कहती है कि इस घर की कर्ता मैं हूँ, अनुपमा नहीं। जयेश विनराज से कहता है कि आज ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है, और विनराज से कहता है कि लो मुझे फ़ोन मिला के दो, मैं तुम्हारे बॉस से बात करता हूँ। विनराज कहता है कि मुझे ज़रूरी काम है और मुझे जाना ही होगा, मेरी शादी के दिन भी तो मैं ऑफिस गया था। जिस पर जयेश कहता है उस वक्त तुम जूनियर थे, अब तुम अफसर बन चुके हो, तुम दूसरों को छुट्टी देते हो, तुम्हें छुट्टी देने से कौन रोकेगा। और वो विनराज से कहता है कि लो मुझे अभी कॉल मिला के दो, मैं तुम्हारे बॉस से बात करता हूँ। इतने में विनराज कहता है कि मैं खुद ही बात कर लूँगा और वो घर के अंदर आ जाता है। विनराज को अंदर जाता देखकर संजय सुख का सांस लेता है। इतने में विनराज रूम में जाता है और अनुपमा से देख के कहती है कि वापस क्यों आ गए, आप तो ऑफिस जा रहे थे। जिस पर विनराज उसे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से वापस आया हूँ। लेकिन अनुपमा कहती है मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं था, मैंने तो आपको रुक जाने से रोका ही नहीं था। जिस पर विनराज कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में देख लिया था कि तुम ये नहीं चाहती कि मैं आज शादी के दिन ऑफिस जाऊँ। दूसरी तरफ काव्या मंदिर पहुँच जाती है
और पंडित उससे पूछता है कि तुम्हारा दूल्हा कहाँ है। वो कहती है कि पंडित जी वो आता ही होगा। इतने में पंडित शादी की तैयारियां शुरू कर देता है और अनुपमा मंगलसूत्र उठाती है और उसे बड़े प्यार से देखती है। दूसरी तरफ अनुपमा भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। समर और पक्की उसे टीज करते हैं। इतने में अनुपमा विनराज की फोटो के सामने तैयार होकर खड़ी होती है। पक्की और देविका वहाँ आते हैं और अनुपमा को तंग करते हैं और कहते हैं कि तुम बोलो तो हम विनराज को बुला लें। पक्की अनुपमा से कहती है कि शादी से पहले एक बार मिलना तो बनता है। इतने में पक्की विनराज को बुलाने जाती है। रास्ते में उससे समर और परितोष मिलते हैं और पक्की उससे पूछती है कि पापा कहाँ हैं। समर कहता है कि पापा को कुछ कॉल आई थी, पापा कमरे से बाहर चले गए हैं। इतने में पक्की और समर वापस अनुपमा को देखने चले जाते हैं। इतने में संजय उनकी बातें सुन लेता है और सोचता है कि विनराज की दर्द क्या होगा। इतने में समर और पक्की वापस अनुपमा को देखने चले जाते हैं। दूसरा विनराज को काव्य का मैसेज आता है और उससे पूछते हैं कि किधर पहुंचे। विनराज से मैसेज करता है और कहता है कि मुझे बार बार मैसेज मत करो, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ संजय विनराज को ढूंढ रहा होता है। वो उसे कॉल करता है। इतने में विनराज वहीं करीब उसके पास खड़ा होता है। विनराज संजय से बात ही करने लगता है कि पीछे से समर और परितोष आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड में एक मेगा एपिसोड होने वाला है। काव्य को पता चलेगा कि विनराज मंदिर नहीं आ रहा और वो गुस्से में आ जाती है और वो सोचती है कि विनराज को आज डिसाइड करना ही होगा कि वो अनुपमा के साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहता है, कि वो अपने प्यार यानी मेरे साथ रहना चाहता है। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जिस तरह के स्टार प्लस के प्रोमो के हिसाब से उसमें दिखाया जाता है कि काव्य और विनराज रोमांस कर रहे होते हैं। इतने में अनुपमा बाहर आती है और दरवाज़ा खोलती है। विनराज और काव्या किस कर रहे होते हैं। ये देखकर अनुपमा शौक हो जाती है। इसके बारे में और डिटेल हमें अब आने वाले एपिसोड में मिलेगी। और ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि विनराज कैसे चूज़ करता है अपने बच्चों की मांग को या काव्या को जो उसका प्यार है।